दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। भले ही ये एक दूसरे के कभी भी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इनका नाम एक साथ में लिया जाता है। लोग पूजा करते समय कामना करते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन में कृष्ण और राधा जैसा प्यार बना रहे, जबकि राधा और कृष्ण की शादी हुई ही नहीं थी। कृष्ण और राधा ने अलग अलग लोगों से विवाह किया और अपना दाम्पत्य जीवन जिया, लेकिन बावजूद इसके उनकी पूजा साथ में की जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। केवल गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों की राधा और श्री कृष्ण की शादी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा का जन्म पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ था। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में ने जन्म लिया था। इनके पिता का नाम बृषभानु था, जो एक ग्वाले थे। इन्होंने राधा का पालन पोषण काफी अच्छे तरीके से किया था। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भंडीर वन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद लेकर पहुँचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा की नजरों से ओझल क्या होते तो वो बेचैन हो जाती थी। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा से मिला था। इसके पीछे एक पुरानी कथा है, जिसके अनुसार सुदामा पिछले जन्म में श्रीधामा थे और वह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। एक दिन जब श्रीधामा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोलोक में पहुंचे और अपने आराध्य को जोर जोर से आवाज लगाने लगे। काफी समय तक आवाज लगाने के बाद भी जब श्री कृष्ण श्रीधामा के पास नहीं आते हैं, तब वह काफी व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद वह नारद ऋषि के पास जाते हैं और उनसे इसका कारण पूछते हैं। तब नारद ऋषि कहते हैं कि आप भगवान का अधूरा नाम ले रहे थे, आपको राधा कृष्ण बोलना चाहिए था और आप केवल कृष्ण कृष्ण ही पुकार रहे थे। श्रीधामा को नारद ऋषि की ये बात समझ नहीं आती है। इसके बाद वह दोबारा से अपने प्रभु के दर्शन के लिए लौट आते हैं। इस बार उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद लेकिन तभी श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा मक्खन खिला रही है, तो श्रीधामा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। श्रीधामा ने उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना पड़ा। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद राधा को दोबारा से श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम हो जाता है। आयान हर हालत में राधा को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके रास्ते का कांटा श्री कृष्ण है। इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत बार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसने कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाया। महापंडित उग्रपद ने राधा के पिता की विकट परिस्थितियों में सहायता की थी, जिसके बाद राधा के पिता ने उग्रपद को ये वचन दिया था कि आप पूरे जीवन में मुझसे एक बार कुछ भी मांग सकते हैं, मैं आपकी मांग को अवश्य पूरा करूंगा। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने के लिए बात रखते हैं, लेकिन जब ये बात राधा को पता चलती है तो राधा आयान के साथ शादी करने से मना कर देती हैं। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी राधा से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वह भी हर हाल में राधा को पाना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा था कि वह राधा के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन यशोदा ने साफ साफ मना कर दिया और चाहकर भी श्री कृष्ण अपनी माता को राधा से शादी करने के लिए भी नहीं मना पाए। जब माता यशोदा ने नंद जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को काफी समझाया, लेकिन श्री कृष्ण किसी की बात को सुनने के लिए तैयारी नहीं थे। इसके बाद नंद जी श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले जाते हैं। ऋषि गर्ग श्री कृष्ण को समझाते हैं
कि पृथ्वी लोक पर उनका जन्म दुष्टों को हराने के लिए हुआ है और उनके माता पिता नंदलाल और यशोदा नहीं हैं, बल्कि देवकी और वासुदेव हैं जो कंस की कैद में हैं। ऋषि गर्ग के द्वारा मार्गदर्शन के बाद श्री कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया था। इसके साथ ही श्री कृष्ण को गोलोक में ही श्री धामा द्वारा राधा को दिया गया श्राप भी याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा जी से करते हैं और विवाह न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा भी अपने पिता के वचनों को याद रखते हुए आयान के साथ शादी कर लेती हैं। वहीं श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और कभी भी वृंदावन वापस लौटकर नहीं आते। लेकिन दोस्तों, कई पुराणों में श्री कृष्ण और राधा की शादी न होने के पीछे ऋषि भृगु का भी श्राप बताया जाता है। कहा जाता है कि महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी काव्यमती का वध भगवान विष्णु ने किया था। श्री कृष्ण को वध इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे। ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें अपने हर जन्म में अपने प्यार से दूर होने का दुख भोगना पड़ेगा। यही वजह है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें माता सीता के वियोग का सहन करना पड़ा। वहीं जब बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, उन्हें यशोधरा से भी दूर रहना पड़ा था। और जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म हुआ तो उनको अपनी प्रेमिका राधा से दूर रहना पड़ा था। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होने के पीछे का कारण नारद ऋषि के श्राप को भी बताया जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कथा है। कहा जाता है कि एक बार नारद ऋषि को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि स्वयं कामदेव भी उनके ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो उन्होंने नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक माया रची। विष्णु जी ने अपनी माया से एक महानगर की स्थापना की और वहां पर एक बहुत बड़े महल को तैयार किया। जब एक दिन नारद जी इस महल के सामने से गुजर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर किया जा रहा है। जब नारद ऋषि महल के अंदर पहुंचे तो राजकुमारी को देखते ही वह उसे अपना दिल दे बैठे और हर हाल में नारद ऋषि राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। लेकिन नारद जी का रंग थोड़ा सा सावला था, इसीलिए भगवान विष्णु जितने रूपवान होने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि उन्हें हरि जैसा रूप चाहिए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहकर स्वयंवर में भेज दिया। लेकिन नारद जी ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने आप को देखा नहीं। अगर वो अपने आप को देख लेते तो शायद वो स्वयंवर में नहीं जाते। नारद जी सुंदर होने की बजाय बंदर के समान हो चुके थे। उनका चेहरा एकदम एक बंदर की तरह हो चुका था। स्वयंवर में पहुंचने के बाद नारद जी का काफी मजाक भी उड़ाया गया था। तब नारद ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु को इस संदर्भ में खरी खोटी सुनाने लगे। उसी समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया था। नारद मुनि के श्राप के अनुसार भगवान श्री राम को माता सीता का और श्री कृष्ण को राधा का वियोग सहन करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था। आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में आप राधे राधे जरूर लिखें। आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।